नाज़रीन, भारत में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत में जो पुलिस और फौज है उसकी सरपरस्ती में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ निचली जात के जो अफराद हैं उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जहां पर पुलिस ने नाके लगाए होते हैं, पुलिस के जवान तो वहां पर तैनात होते ही हैं, साथ ही साथ उनके इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों में मुलव्वस RSS के गुंडे भी होते हैं जो हर आने जाने वाले निचली जात वाले को तज़हीक का निशाना बनाते हैं, उन पर तशद्दुद भी करते हैं और सबसे ज़्यादा तशद्दुद अब तक मुसलमानों पर किया जा चुका है। पिछले दिनों कुछ वीडियोज़ भी सामने आती रहीं जो हम आपको गाहे बगाहे दिखाते रहे। गुंडे पुलिस की सरपरस्ती में दंदनाते फिर रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और पुलिस उनके साथ उन्हीं लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रही है जिनको तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए वो उनके साथ नाकों पर मौजूद है। इसके साथ दूसरा रवैया ये भी सामने आ रहा है कि निचली जात के जो फौजी हैं वो अपने ऊपर वाले ऑफिसर पर बरहम दिखाई देते हैं। इस हवाले से बहुत सी वीडियोस भी सामने आई। राना साहब, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट होने का दावा करने वाली भारतीय हुकूमत जब अपने ही मजहब की निचली जात वालों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, उन पर तशद्दुद करती है, तो ऐसे मुल्क में दूसरे मज़ाहिब वाले कैसे महफूज रह सकते हैं? देखें यासर, एक बात तो आज मैं बिल्कुल अपने प्रोग्राम में यह कर दूं कि भारत टूट चुका है और भारत मज़ीद टूट रहा है। ये इसकी वजूहात बड़ी क्लियर सी है। भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहे थे वो बहुत अरसा पहले तक भारत का साथ देते थे। पिछले दिनों जो एक बिल मंजूर हुआ उसके बाद मुसलमानों के साथ क्या हुआ आपके सामने है। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा वहाँ पे मारा गया, सबसे ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ना, ये वीडियो किसी गांव की नहीं है, ये गुजरात की है, नरेंद्र मोदी के शहर की है, जहाँ का वो कसाई है, जहाँ का वो चाय बेचने वाला है। ये उस जगह की वीडियो है। इस वीडियो में ये क्या है, ये जिस शख्स को मारा जा रहा है ये एक मुसलमान है और ये घर से नमाज के लिए निकला है, तो वहाँ पर नाके पर पुलिस, फौज और RSS के गुंडे मौजूद हैं जो मिलकर इन्हें मार रहे हैं। आप देखें कि एक वर्दी में पुलिस एहलकार उसे मार रहे हैं, साथ कपड़ों वर्दी के बगैर जो RSS के गुंडे हैं सिविल कपड़ों में वो उन्हें मार रहे हैं और इस शख्स को जान से मार दिया गया। इस पर इतना तशद्दुद किया गया, इसकी टांगें तोड़ दी गई, इसके सर को फाड़ दिया गया, इसके बाजू तोड़ दिए गए और जब यह जिंदगी की बाजी हार गया तो उसके बाद ये वहां पर अपने नारे लगाते हुए चले गए। पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के अंदर ये मुसलमानों के साथ खून की होली खेली गई। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें खामोश है, इंटरनेशनल मीडिया खामोश है, भारत का अपना बकाओ माल मीडिया खामोश है। और वहाँ पर हो क्या रहा है, ये तो एक तस्वीर आ गई कि मुसलमानों के साथ जो ये कर रहे हैं। मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, अजान नहीं दे सकते, इफ्तारी का ऐलान नहीं कर सकते, सहरी का ऐलान नहीं कर सकते, अपना सामान बेचने नहीं जा सकते, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। और पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है वहाँ पर मुसलमानों की। और अब वो मुसलमान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वाकई दो कौमी नज़रिया दुरुस्त था और अब मुसलमान खड़ा होना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है। और एक ये तो हो रहा था मुसलमानों के साथ। राना साहब, अब भारत में ये जो काम पुलिस से ले रहे हैं यही काम फिर RSS से ले लें, पुलिस को पैसे देने की क्या ज़रूरत है? पुलिस डिपार्टमेंट का नाम तब्दील करके आतंक दल रख लें, क्योंकि काम तो तशद्दुद करना है या दंगे करना ही है। ये बिल्कुल इसी तरह यही हो रहा है ना। मुझे तय थानों के अंदर कौन बैठा है? थानों के अंदर कंट्रोल जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है RSS का है। वहाँ पर इंस्पेक्टर जिसका मर्जी हो, लेकिन कंट्रोल वहाँ के जो सेक्टर कमांडर होता है ना, इनका सेक्टर इंचार्ज होता है, उसका चलता है। वहाँ पर थानों में, नाकों पे, हर जगह पे उन्हीं की चलती है। आपने देखा नहीं, पिछले दिनों तो बड़ी चीज़ें वायरल हुई कि मसाजिद को जलाया जा रहा है, लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, पुलिस दूर खड़ी होकर सुख की बांसुरी बजा रही है। तो RSS के गुंडे सब कुछ कर रहे हैं और जब मुसलमान उन पर चढ़ाई करते हैं तो पुलिस दरमियान में आ जाती है, फौज दरमियान में आ जाती है। ये बेसिक वर्दी में भी वही है, वर्दी के बगैर भी वही है, ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, ये मुसलमानों के साथ तो यह असर हो रहा था। मुसलमानों के साथ चले हमें समझ आती है कि उनका मुसलमान होना एक जुर्म बन गया भारत के अंदर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है आपको पता है एक जुनूनी है और नरेंद्र मोदी एक कातिल है। असल तो दहशतगर्द नरेंद्र मोदी है ना, जिस पर इंटरनेशनल कुव्वतों की नज़र नहीं पड़ती, जिससे इंटरनेशनल कुव्वतें बिल्कुल नवाज नहीं हैं। उनको नज़र नहीं आता कि भारत सबसे बड़ा खूनी मुल्क है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अक़लियतों के साथ बुरा काम हो रहा है। अब दूसरी तरफ चले जाएँ, वहाँ पर क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी करोड़ों की आबादी है, दिल्लत जिसे आप कहते हैं ना, दल्लत सबसे निचली ज़ात जो हिंदुओं की है वो दल्लत। आप देखें कि आप हो क्या रहा है उन्हीं के मुल्क में, उन्हीं के फौजी जिनको इन्होंने मकबूजा कश्मीर में भेजा हुआ है,
अब उनके साथ क्या हो रहा है कि वो अपने अफसर के साथ खाना नहीं खा सकते उस मैस में, जिस मैस में अफसर खाना खाता है। उस जगह पे उन्हें वो खाना नहीं मिल सकता जहाँ पे अफसर बैठ के खाता है, वो खाना उन्हें नहीं मिल सकता जो फौज के अफसर खाते हैं। उनकी लाशें उन ताबूत में नहीं जा सकती जिनमें फौज के अफसरों की जाती है। उनकी लाशें हमने दिखाई थी पिछले दिनों, आपने देखा ना, गत्ते के डब्बों में जा रही हैं। तो अब हो क्या रहा है, अब मकबूजा कश्मीर जो है ना, इंशाल्लाह आज़ाद होगा और भारतीय फौजियों का कब्रिस्तान बन रहा है। वहाँ पर जितने निचली ज़ात के फौजी थे, बहुत बड़ी एक तादाद थी, उन सब ने अब बाकायदा तौर पर ओपन होकर, जब वर्दी में कोई फौजी आकर अपने आला अफसरान के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब है वो बगावत कर रहा है। अब वहाँ पर पहले तो 13,000 लोग छुट्टी बगैर इतला के चले गए थे, अब कई हज़ार जो फौजी हैं जो निचली ज़ात के हैं, उन्होंने वहाँ पर अपना असला भी जमा करवा दिया है। उन्होंने कहा जी हमने काम करना ही नहीं। वो कहते हैं, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि जब मुजाहिदीन के साथ झड़पें होती हैं तो मरने के लिए हमें आगे कर देते हैं, जब कोई जाली ड्रामा दहशतगर्दी का रचाना होता है तो उसमें हम लोगों की बस को टारगेट खुद ही करते हैं, हम लोगों पर खुद ही बम धमाके करते हैं और उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर मजलूम बनने की कोशिश करते हैं। तो आज ये एक फौजी, भारतीय फौजी का ये बयान नहीं है, बल्कि ये निचली ज़ात के हिंदू जितने हैं, ये उन सब की उसने तर्जमानी की है। और भारतीय फ़ौज के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में है, जो भारत के अंदर है, इस वक्त शदीद तरीन वहाँ पे बगावत हो चुकी है। भारतीय फ़ौजी जो हैं वो निचली ज़ात के, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना असला जमा करवाना शुरू कर दिया। और मकबूजा कश्मीर में आप आने वाले 4 से 5 दिन, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, या सर आप देखेंगे जो आज़ादी की तहरीक वहाँ तेज़ हुई है, आपको उस तहरीक में एक नया रंग नज़र आएगा। वो रंग क्या होगा, अब मुसलमान मुजाहिदीन के साथ साथ ऐसे तमाम लोग भी वहाँ पे, चाहे वो मुसलमान नहीं भी है लेकिन वो समझते हैं, वो जानते हैं कि भारत वहाँ पर जुल्म की इंतहा कर रहा है, वो मुजाहिदीन का साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। आप देखें ना, तमाम कर्फ्यू के बावजूद कर्फ्यू टूट गया ना, और आज रात से भारत का ये आलम है कि भारतीय फ़ौज के अपने आला अफसरान ने कहा कि नए वहाँ से लोगों को बुलाया जाए, भारत से फ़ौज यहाँ बुलाई जाए, जो छोड़ के जा रहे हैं इनकी जगह फुल की जाए। तो वहाँ से आने के लिए तैयार कोई नहीं है, तो अब वहाँ से RSS के गुंडों को ज़रूर बुलाएंगे, लेकिन मुजाहिदीन उनसे निपट लेंगे और निपटना उन्हें आता है। तो भारत के अंदर इस वक्त जहाँ पर निचली ज़ात के अपने हिंदुओं को माफ़ नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ तो इंतकाम उनका समझ में बात